नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे खबरों का। झारखंड में सियासी संकट के बीच विधायकों की बाड़ेबंदी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को 2 बसों में लेकर निकले हैं। उन्हें खूंटी के सुरक्षित रिजॉर्ट में ले जाया गया है। इसके साथ ही सभी विधायकों का फोन ऑफ कराया गया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विधायकों को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि अब नई जानकारी सामने आई है कि यूपीए के विधायकों को झारखंड में ही रखा जाएगा। यहां खूंटी के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। दरअसल जब विधायक मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे तो उनकी गाड़ियों में बैग और अन्य सामान भी दिखाई दिया था। झारखंड में सियासी हलचल अब तेज होती नजर आ रही है। तो रांची से खूंटी के रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है विधायकों को। अब झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। 3 बसों में विधायकों को ले जाया गया है और खूंटी के एक रिजॉर्ट में इन विधायकों को ठहराया गया है। एक बस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी मौजूद रहे। 3 बसों में विधायकों को ले जाया गया है, खूंटी के एक रिजॉर्ट में ले जाया गया है। हालांकि पहले खबर सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ इन विधायकों को ले जाया जा सकता है, लेकिन इन विधायकों को झारखंड में ही खूंटी के एक रिजॉर्ट में ले जाया गया है। तो कुर्सी बचाने के लिए बस से सीएम हेमंत सोरेन निकले हैं और 3 बसों से विधायकों को ले जाया गया है। झारखंड के खूंटी के एक रिजॉर्ट में इन विधायकों को ले जाया गया है। 3 बसों में विधायकों को ले जाया गया है। एक बस में सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे हैं, वहीं 2 अन्य बसों में भी विधायक मौजूद रहे हैं। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है और ऐसे में कुर्सी को बचाने के लिए अब सीएम हेमंत सोरेन विधायकों के साथ निकले हैं। 3 बसों में विधायकों को ले जाया गया है। खबरें आ रही थी कि छत्तीसगढ़ इन विधायकों को ले जाया जाएगा, लेकिन उसके बाद खबरें सामने आई कि झारखंड में ही खूंटी के एक रिजॉर्ट में इन विधायकों को ले जाया गया है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विधायक बसों में रवाना हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर। राकेश, जिस तरीके से रांची से खूंटी के रिजॉर्ट में विधायकों को शिफ्ट किया गया है, क्या जानकारी है कि इन विधायकों को वापस शाम तक ले जाया जाएगा रांची, या फिर अब इन्हें वहीं कुछ दिनों के लिए शिफ्ट किया गया है? देखिए योगेश, खास करके जिस तरीके से लगातार हलचल तेज थी और अब खूंटी में वे लोग सभी मौजूद हैं, एक रिसोर्ट में रखा गया है। और जो अब तक जानकारी मिल पाई है कि देर शाम को सीएम हाउस लाया जाएगा और हो सकता है कि उस समय फिर एक बैठक का दौर चलेगा और उस समय कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रभारी हैं वे भी यहाँ पहुंच रहे हैं, अविनाश पांडे। तो कहीं ना कहीं कई चीजों को लेकर जो देखा जा रहा है कि कहीं आने वाले समय में अगर कोई मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है, तो कैसे एकजुटता के साथ सब निपटा जा सकता है। इन सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पहले से चौकन्ना है। और अभी की बात की जाए तो सारे लोग रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। मीडिया को जाने से रोक दिया गया है वहां पे, और कोशिश की जा रही है कि वहां पे जो चीजें चल रही है उसे गुप्त ही रखा जाए। और इसके बाद देर शाम फिर से एक बार बैठक का दौर चलेगा और उसके बाद से फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। राकेश, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक ट्वीट आता है सामने और उसमें लिखा होता है, बस में वो बैठे नजर आते हैं, उनके साथ में और भी विधायक मौजूद नजर आते हैं और लिखते हैं कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। क्या माने जाएं क्या माने इसके निकाले जाएं ट्वीट के? देखिए, कांग्रेस के खास करके प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो निश्चित तौर पे उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपने विधायकों को कैसे एकजुट रख सकते हैं।
तो ऐसे में उनकी भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही थी इस एकजुटता को बनाए रखने में। और ऐसे मौके पे जब सभी को लेकर जाने का वक्त था, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका में से दिखाई पड़ रहे थे। लगातार सभी बैठकों में शामिल हो रहे थे, सीएम हाउस में जो बैठकें चल रही थी, और बाहर निकलने के बाद से कुछ अपने अंदाज में इसी तरह की बातों को वो बोलते भी रहे थे। तो आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पे उनका मकसद सिर्फ यही है कि अपनी पार्टी की तरफ से जो विधायक है उनको कैसे एकजुट रख सकें, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं अपनी पार्टी के आला नेताओं को जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे में उनकी जो भूमिका है उसी को वो अपना पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश। बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने वर्तमान की झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि झारखंड सरकार को आम जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। यही वजह है कि कोई पश्चिम बंगाल में नोटों के साथ पकड़ा जा रहा है तो कई घर में नोटों के साथ पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति भयावह है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ऐसी सरकार को रहने से बेहतर है इसका चला ही जाना। सरकार है, ये लोग यहाँ पर लोगों के भलाई के लिए नहीं बना है, ये अपने भलाई के लिए बना है। उसका सारा सबूत आप सबों के बीच में है। कोई जो है बंगाल में पकड़ा रहा है, कोई जो है घर पर पकड़ा रहा है, तो ये लोगों से जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा व्यक्तिगत राय है, ये सरकार तो जानी है। बाकी जो है हमारा पार्टी का शीर्ष नेता है तय करेंगे। धनबाद में आयोजित SC/ST मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि ने कहा है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों जैसी नहीं है। नीति, नेता और नियत पर चलने वाली पार्टी बीजेपी न खाऊंगा और न खाने दूंगा की तर्ज पर चलती है। यही बीजेपी की नीति है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में कांग्रेस की तरह वंशावली पर नेता नहीं बनाए जाते हैं। में नेता पैदा होता है डीएनए की वजह से, डीएनए की वजह से। आज देश में संघर्ष है, संघर्ष प्रामाणिकता वर्सेस भ्रष्टाचार के बीच में संघर्ष है। प्रामाणिकता का नेतृत्व भाजपा मोदी जी, भ्रष्टाचार का नेतृत्व लल्लू मुलायम गुरुजी के खानदान अभी चक्रव्यूह में है, बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से प्रारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का, और अपने राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमान CT रवि जी ने इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह आर्य जी ने प्रदर्शनी का, विचित्र प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया, और संयुक्त रूप से यह प्रारंभ हुआ है प्रशिक्षण। 3 दिन के अंदर अपने लगभग 200 जो अपने प्रशिक्षु है वो पूरे झारखंड प्रदेश के प्रशिक्षित होकर के समाज के काम के लिए, समाज के निर्माण के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के जाने वाले हैं। और यह प्रशिक्षण निश्चित रूप से कार्यकर्ता निर्माण करते हुए देश के निर्माण में अपने आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और यह मील का पत्थर साबित होगा। खड़े होकर के नहीं बोलो भाइयों हल्ला। अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर है, और इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि जी, जिन्होंने उद्घाटन सत्र के समय मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन दिया, साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री सांसद भोला सिंह और कई सत्र में यह चलने वाला प्रशिक्षण शिविर है। अंबिकापुर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल का आज 5वां दिन है। बता दें कि 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे अनवरत हड़ताल अंबिकापुर में लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र के समान ही इन्हें
भी 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा दिया जाए, जो कि इनका अधिकार है। खड़े होकर के नहीं। उनका पीएफ वाला मामला है कि डीए वगैरह बढ़ाने की जो बात है, पहले भी ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार का जो डीए रहता है 100% वही राज्य सरकारें नहीं अपनाती हैं। राज्य सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, वरना वो क्यों चाहेगी कि अपने कर्मचारियों को वो दुखी करें या किसी तरह से उनका नुकसान करें। तो वर्तमान आर्थिक स्थिति जो सरकार की रहती है उसको भी ध्यान में रखते हुए अनेकों कार्यक्रम चलाने हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना है, उसमें कर्मचारियों के भी हित को देखना है। हड़ताल तो जैसा कि प्रस्तावित है अनिश्चितकालीन है और सभी लोग लगे हुए हैं और अब 2 सूत्री मांग है और उस मांग में कोई गलती नहीं है, ये हमारा अधिकार है। शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग खुल के इसका समर्थन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जहां अधिकार की बात आई तो हमको सामने आना पड़ा और हम इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। अभी तक बात हो सकी है क्या आपकी सरकार से? इसका तो पदाधिकारीगण बता पाएंगे। हमारी 2 सूत्रीय मांग है और मांग क्या कहे, हमारा अधिकार है। हम कोई अतिरिक्त कोई मांग नहीं कर रहे हैं। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता की हम मांग कर रहे हैं। अनवरत हमारा 4था दिन है और हम लगातार जो है सरकार को जो है आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी जो है मांग को जल्द से जल्द जो है संवेदनापूर्वक विचार करें और उसको पूर्ण करें। आज पूरे विभाग बंद हैं, पूरे कलेक्ट्रेट कैंपस के सारे विभाग बंद हैं, स्कूल कॉलेज सारे बंद हो रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां पर रामपुर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बवाल हुआ है। बीडीसी सदस्य नंदिनी जायसवाल की गाड़ी पर पथराव किया गया है। बवाल के दौरान एक दूसरे पर पत्थर चले हैं और कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में यह पथराव हुआ है। रामपुर ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के दौरान एक दूसरे पर पथराव हुआ है। बीडीसी सदस्य नंदिनी जायसवाल की गाड़ी पर पथराव किया गया है और आपको बता दें कि बवाल के दौरान पत्थर चले हैं और गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में यह पथराव हुआ है। के आसपास रामपुर की तरफ से एक ब्लैक स्कॉर्पियो आई थी और ड्राइवर के द्वारा यहाँ रुककर बताया गया कि उसके गाड़ी पे किसी ने शीशे पत्थर फेंके हैं, जिससे शीशा टूटा है। उसके अंदर एक महिला बैठी थी जिन्होंने बताया कि मैं बीडीसी हूँ, नंदिनी जायसवाल नाम अपना बताया उन्होंने। उनका यहीं सामने ही मकान बताया जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी विलम्ब से आई थी और चूँकि वो लगभग 1 घंटे से ऊपर यहाँ विलम्ब से आई थी, तो अंदर जो सक्षम अधिकारी थे उनके द्वारा बताया गया कि उनकी एंट्री अब नहीं दी जा सकती है। ये सूचना उनको दी गई और वो स्वेच्छा से यहाँ चली गई। उन्होंने बताया कि हमें कोई शिकायत नहीं है और हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। आगरा के जिला जेल में कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। बता दें कि कैदी बीमार था, जिसे चलते उसे एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब मौत हो गई है कैदी की। बता दें कि कैदी सदर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। तो कैदी की मौत से जिला जेल में हड़कंप मच गया है। बीमारी के चलते कैदी की मौत बताई जा रही है। सदर क्षेत्र का रहने वाला है ये मृतक कैदी। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल जमा हो गई और उन्हें शांत कराने की कोशिश में जुट गई। हालांकि पुलिस के समझाने के बावजूद भी लोग अड़े रहे और लोगों का कहना है कि कल शाम को बगहा से निर्वाचित प्रधान अमित पासी को बिना बताए पुलिस ने रिहा होते ही फिर से हिरासत में ले लिया और उसकी सूचना भी नहीं दी। इसलिए हमारी मांग है कि जब तक उन्हें हमारे हवाले नहीं किया जाएगा, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। अमित पासी हमारा भाई है जो जेल में गया था जी, और उसके बाद 1.5 महीने बाद वो जब जेल से कल छूटा शाम को जी, तो पुलिस प्रशासन वहाँ परिवार के लोग थे और उनको जो है मिलने नहीं दिया गया और गेट से जैसे ही निकले उसमें कई पुलिस वाले हैं जो उनको वहीं से अपहरण करके उसको रात में गायब कर दिया गया है। हम लोगों को कुछ बताया नहीं जा रहा कि हमारा भाई कहाँ पे है, सुरक्षित है या अनुसुरक्षित है। हमारी मांग है कि जिस सम्मान से हमारे अमित पासी को वहाँ से उठाया गया है, उस सम्मान से हमारे लोगों के परिवार को
सुपुर्द किया जाए, नहीं अभी इससे बड़ा भी जन आंदोलन रायबरेली में अभी 2-3 बजे तक होने वाला है। प्रयागराज के हंडिया इलाके में पुलिस टीम पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, तो वहीं दोनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि जमीनी विवाद की सूचना पर हंडिया पुलिस मौके पर पहुंची थी, तभी एक पक्ष ने पुलिसकर्मियों को टारगेट करते हुए ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। बवाल की सूचना के बाद एसपी गंगापार समेत कई थानों के फोर्स मौके पर पहुंची। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। चक अब्दुल्ला थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। आज थाना समाधान दिवस के उपरांत पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जमीनी प्रकरण का निस्तारण प्रस्तावित था। उसके पूर्व भी विपक्षी द्वारा यहाँ पर मौके पे 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चला दिए गए, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव लगातार जारी है। काशी में गंगा खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है। अब लोगों को 1978 की बाढ़ की यादें सताने लगी हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। बता दें कि अब भी गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। बाढ़ के चलते लाखों लोग प्रभावित हैं। गंगा माँ का स्थिति खतरे के निशान से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि अब गंगा माँ घाट छोड़ के सिटी में प्रवेश कर रही हैं। और स्थिति ये है कि हमारे वाराणसी शहर में तो बारिश नहीं हुआ, ये जो पहाड़ों का पानी निकला है उसी से माँ गंगा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परेशानी तो सर बहुत हो रहा है। परेशानी इतना आ रहा है कि आदमी स्कूल में बच्चों का टेस्ट चल रहा है, बच्चे टेस्ट देने नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल का परेशानी चल रहा है। हमीरपुर जिले में बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है, जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क मार्ग टूट गए हैं, तो वहीं तटीय इलाके में रहने वालों को घरों में पानी घुस गया है और लोग घर की छतों पर सड़क पर रहने को मजबूर हैं। बता दें कि जिले में यमुना और बेतवा लगभग 4 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ ने लगभग 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन ने 3 बड़े राहत केंद्र बनाए हैं, जहां लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। रोहतास दरिगांव थाना के क्षेत्र के बेलाड़ी नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक का नाम वीरेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो कि सासाराम के राजपूत कॉलोनी का रहने वाला था। बता दें कि बेलाड़ी में पूर्व मुखिया राम इकबाल सिंह ने मामले को लेकर कहा है कि अपराधियों ने वीरेंद्र की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की अब जांच कर रही है। घटना तो हम लोग जानकारी नहीं कैसे घटना हुआ है, लेकिन हम लोग सूचना मिला कि एक डेड बॉडी फेंका हुआ है। हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि सासाराम राजपूत कॉलोनी का वीरेंद्र कुमार सिंह का नाम है और पिता का नाम सिद्धार्थ सिंह है, जो कि राजपूत कॉलोनी के रहने वाले हैं। तो हम लोग प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आया और वहाँ से डेड बॉडी उठा के हम लोग अभी लाए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कैसे घटना हुआ, क्या हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।